बहुत ही मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल जीके एंड करंट विद टीवी। तो आज आप लोग के लिए हम एक नई टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है रस। हिंदी भाषा में रस शब्द का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। भाषा को आनंदित करने के लिए, काव्य पाठ को पढ़ने के लिए, काव्य पाठ में कितने प्रकार के रसों का प्रयोग किया गया है, या रस का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, या रस क्यों जरूरी है, इस सब के बारे में हम आज दोस्तों पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो यूपीएसआई का एग्जाम आ चुका है, यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ गई है। तो जितना जल्दी आप टाइम जितना वेस्ट करोगे आपका ही घाटा है। यूपीएसआई के जो बच्चे हैं उनके लिए, और इसके साथ ही पैरेलल जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट एक हिंदी है, उन सभी छात्रों के लिए, चाहे वो यूपी बीएड के हो, किसी भी एग्जाम के हो, उनके लिए जरूरी है रस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस। तो रस मीन्स होता है, आपके माइंड में एक विचार आ गया होगा कि रस शब्द का नाम लेते ही एक आनंद आ जाता है कि जूस। तो वो वाला आज हम जूस वाला रस नहीं पढ़ेंगे जो मौसमी का जूस होता है, संतरे का जूस होता है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस मीन्स होता है आनंद, और रस के नाम से देखो हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट, और रस का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। कब? जब आपको पता हो जाएगा कि दोस्तों रस होता क्या है। रस होता क्या है? सूरदास जी लिखते हैं कि किलकत कान घुटरियों नहीं आवत, कमल बैठ की साजत। तो इसमें कौन सा रस है? अगर हमको पता है रस कैसे होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग जान जाएंगे कि रस कौन कौन से होते हैं। या वो गोपियां कहती हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास की पंक्ति है कि हे उद्धव जी मुझे ब्रज नहीं बिसरता है। तो उसमें कौन सी पंक्ति है दोस्तों, कौन सा रस है, आप सभी को बताएंगे। उसके बाद सीक्वेंस वाइज आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंद होता है। तो अच्छा, रस का आनंद होता है। आनंद मीन्स क्या? आनंद मीन्स खुशियां। जैसे हम कुछ करते हैं तो हमको खुशी जिस चीज से मिलती है उसको हम लोग कहते हैं रस। रस कैसे आनंद कहाँ से मिलता है, किसके माध्यम से? तो काव्य के माध्यम से। जब हमको काव्य के ही माध्यम से क्या हमको रस मिलता है? गद्य के माध्यम से नहीं मिलता है, पद्य के माध्यम से नहीं मिलता जी, मिलता है। गद्य के माध्यम से भी मिलता है और पद्य के माध्यम से हमको रस की अनुभूति होती है। तो जब रस की अनुभूति होती है दोस्तों, तो रस की जो अनुभूति होती है उसमें क्या होता है? रस का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में। अगर एग्जाम में पूछता है कि रस का सर्वप्रथम मतलब पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ था। किसमें हुआ था? तैत्तिरीय उपनिषद में। और इसका जो विस्तृत वर्णन करा गया है, रस का विस्तृत वर्णन किसने करा है? करा गया है वो नाट्य शास्त्र में किया गया है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। रस का जो विस्तृत वर्णन किया गया है नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन क्या होता है हमको दोस्तों? मिलता है। 8 प्रकार के रसों का वर्णन मिलता है। तो एग्जाम में पूछता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता ही कौन है, पूछ लेता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि के हिसाब से अगर एग्जाम में पूछेगा भरत मुनि के हिसाब से कितने रस होते हैं, तो भरत मुनि के हिसाब से 8 रस होते हैं। लेकिन इन्होंने 9वां रस भी बताया था, शांत रस। 9वां रस इन्होंने बताया था शांत रस। शांत रस पर इन्होंने अपने विस्तार वर्णन नहीं किया कि भरत मुनि ने क्या बताया था। अगर एग्जाम में पूछे कि भरत मुनि के हिसाब से रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे रस 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन इन्होंने शांत रस का भी बताया था, 9 रस बताए थे इन्होंने, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा न करने की वजह से यह कहा जाता है कि भरत मुनि ने 8 रसों को बताया। अच्छा, तो रस को और क्या कहते हैं? पंचम वेद। अब बताओ, हम तो 4 वेद पढ़े थे, आप भी 4 वेद पढ़े होंगे। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पंचम वेद कहां से आ गया? तो इसको पंचम वेद इसलिए कहते हैं, पंचम वेद इसलिए कहते हैं, रस को पंचम वेद इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद से, इसमें जो आपका ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें से लिया गया पाठ। पाठ कहां से लिया गया है पंचम वेद में? ऋग्वेद से। उसके बाद सामवेद। सामवेद से क्या लिया गया इसमें दोस्तों? गायन। क्या लिया गया है? गायन। उसके बाद क्या लिया गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद से इसमें क्या लिया गया है आप लोग बताएंगे? यजुर्वेद से क्या लिया गया है?
अभिनय, अभिनय में समझते हो मंचन करना। जैसे आप लोग सभी लोग गांव में ठंडियों के महीने में कहीं कहीं रामलीला का आयोजन होता है, रासलीला होता है, कृष्ण लीला होता है, शिव लीला होता है, तो उसमें भी हम लोग को आनंद मिलता है। तो उसमें हमको आनंद मिलता है किस अलग अलग सीन के हिसाब से, अलग अलग प्रकार से आनंद मिलता है। जब रौद्र रूप को धर लेते हैं शिव जी तो रौद्र रूप मिलता है। वहीं जब कृष्ण जी की गोपिकाओं के साथ संवाद होती है तो श्रृंगार रस का बढ़ चढ़ कर उल्लेख होता है। ठीक है, तो यजुर्वेद से क्या मिलता है? अभिनय करने का मिलता है। ठीक, अथर्ववेद से क्या मिलता है? रस। अथर्ववेद से रस मिलता है। तो पाठ, गायन, अभिनय और रस को मिला करके हमारा क्या बना है? रस। क्या बना है? रस। इसलिए रस को हम लोग क्या कहते हैं? पंचम वेद। समझ में आया आपको यहां तक? पंचम वेद इसको क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है पंचम वेद? इसलिए कहा जाता है कि हमारे ऋग्वेद, इसमें रस में ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, सामवेद से गायन लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। इन सब को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों? क्या बन जाता है? रस बन जाता है। ठीक, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि रसों का उल्लेख भरत मुनि के हिसाब से 8 हमने आपको बता दिया। भरत मुनि के हिसाब से 8 रसों का उल्लेख होता है। ठीक, उसके बाद ये, हाँ डस्टर कहाँ है? शांत रस, हास्य रस क्या होता है? वरुण रस क्या होता है? करुण रस क्या होता है? विभत्स रस क्या होता है? भयानक रस क्या होता है? तो ये होता क्या है और इसका उल्लेख कब से मिलता है? तो शांत रस के बारे में कई सारे ऋषियों के अलग अलग हैं। तो कुछ लोग, बहुत ज्यादा जो लोग मानते हैं, उद्भट कहते हैं कि शांत रस का उल्लेख उद्भट के द्वारा हुआ। शांत रस का वर्णन उद्भट के द्वारा हुआ। कुछ लोग मानते हैं शांत रस का उल्लेख भरत मुनि जी करे हैं। तो विद्या, हर जगह विद्वान होते हैं, विद्वानों में अलग अलग वैचारिक मतभेद होते हैं। तो हमको क्या याद करना है? मुख्यतः जो हमारे एग्जाम बेसिस पे पूछता है कि आपको कितने रस हैं? तो 9 रस हैं। कितने रस हैं? 9। तो 9 रस कौन कौन से हैं? और रसों का उसके लिए एक सूत्र बताया था भरत मुनि जी ने। और हमारा जो रस होता है, जैसा संस्कृत भाषा जो होती है, संस्कृत भाषा क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। ऐसे हिंदी भाषा क्या करती है? तोड़ने का काम करती है। तो भरत मुनि ने जो सूत्र बताया था रस के लिए, उसको हम लोग लिखते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रस निवर्तः। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग निवर्तः। सोचिए, संस्कृत भाषा में इतने बड़े बड़े शब्द लिखे, 4 लाइन की 4 लाइन की पंक्तियां लिखी जाती थी। क्या हुआ? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग निवर्तः। ठीक, इसमें क्या हुआ? निवृत्ति हो गया। क्या हो गया? विभावानुभाव से क्या होगा? विभाव। एक रस को पाने के लिए क्या होना चाहिए? विभाव होना चाहिए, अनुभाव होना चाहिए, व्यभिचारी भाव और संयोग। तो विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव से मिलकर क्या बनता है? हमारा रस बनता है। अब हम चलते हैं भरत मुनि के हिसाब से पढ़ेंगे कि रस के सूत्र क्या हैं। भरत मुनि के हिसाब से कितने सूत्र हैं? तो भरत मुनि ने बताया 49 सूत्र। कितने बताए? 49 सूत्र बताए। इसके लिए, रस के लिए। तो 8 किसका है? यहां देखेंगे आप लोग। भरत मुनि के हिसाब से 49 रस सूत्र हैं। और उसमें कौन कौन से हैं? 8 जो है हमारे अस्थाई भाव से, 8 जो है हमारे अस्थाई भाव से, 8 जो है शाब्दिक अनुरूप से, अनुभाव से, शाब्दिक अनुभाव से, और जो हमारा 35 है संचारी भाव। संचारी भाव को हम लोग क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। ठीक, 8 प्रकार के रसियों का अनुभूत होते हैं हमको अस्थाई भाव से। 8 प्रकार से शाब्दिक अनुभव, शब्दों में चमत्कार होता है जब, तब उससे अनुभूत करते हैं। 33 जो होते हैं संचारी भाव से, मतलब क्या होता है इसमें? रस संचारी भाव के माध्यम से आपके अंदर विचार होता है। अब रस के तत्व कौन कौन से हैं? तो यहां हम लोग पढ़ेंगे रस के तत्व। दोस्तों, रस के तत्व कौन कौन से हैं? तो रस के तत्व पढ़ने के लिए हमको जानना होगा क्या क्या कौन कौन से तत्व हैं? विभाव, क्या होंगे दोस्तों? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, और संयोग, और क्या था? अस्थाई भाव। क्या? और दोस्तों, अस्थाई भाव अगर एग्जाम में पूछता है आपके कि रस के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आप आंख बंद करके बताएंगे रस के 4 भाव होते हैं। कौन कौन से?
विभावानुभाव व्यभिचारी शांत। याद कर लीजिए, विभावा कहो, हमारे साथ कहिए, विभावा अनुभाव व्यभिचारी शांत। जरा सी कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। अब हम कुछ पूछेंगे आप लोगों से, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि रसराज किसे कहते हैं। तो आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और अपने हिसाब से बताइए कि रसराज होता क्या है, ठीक? तो नहीं तो मैं रसराज बताता हूं आपको, तो आप मेरे हिसाब से कॉपी करिएगा, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को पॉज करिए। रसराज क्या होता है, या रसराज किसे कहते हैं? पूछेगा सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है। रसराज के साथ साथ ही पूछ लेता है कि सर्वश्रेष्ठ रस हमको किसको मानते हैं। तो दोस्तों, रसराज मीन्स होता है कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रस राज। और जहां भी कृष्ण भगवान का वर्णन आ जाए समझ लो वहां श्रृंगार रस है, ठीक है? सूरदास में भी लिखा है ना कि किलकत कान घुटुरवनियावत कमल बैठ की साजत। मतलब क्या, जो भगवान कृष्ण है वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का है, पार्ट है श्रृंगार रस का, ठीक है? तो सूरदास जी लिखते हैं कि जो भगवान हमारे कृष्ण हैं वो क्या कर रहे हैं? पैदल आ रहे हैं, मतलब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। और जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी साक्षात धरा है, वो क्या कर रही है? कमल के रूप में, जो कमल रूपी बैठकी के समान अपने आप को कोमल कर रही है कि ऐसा कहीं ना हो भगवान को गड़ जाए, भगवान को कष्ट मिल जाए। इसलिए धरती भी क्या हो रही? धन्य हो रही है कि जहां पर हमारे प्रभु के पैर पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। अब यहां हम आपको बता देंगे जितने भी रस हैं, इसको रसराज कहा जाता है। रस बताएंगे, रस का स्थायी भाव बताएंगे दोस्तों, ठीक है? तो इसको लिखेंगे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, करुण रस, बीभत्स रस, बीभत्स रस, भयानक, रौद्र रस, वीर रस, करुण रस। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा नहीं लिखा गया? एक बताएं। शांत रस। हमने तो भरत मुनि वाले सारे लिख दिए थे। भरत मुनि ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया शांत रस का, तो इसको मिलाकर हमारे कितने रोग होते हैं? रस होते हैं 9। तो क्या हुआ कि जो हमारा रस है, जो हमारा रस है, तो उसके लिए एक पंडित अमरेश कुमार भट्ट जी थे। पंडित अमरेश कुमार भट्ट थे, उन्होंने एक सूत्र प्रति दिया। सूत्र क्या दिया? सूत्र दिया कि वीर विभत्स शांत को चाहिए, वीर विभत्स शांत रस को चाहिए, शांत रस को चाहिए, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र रस पहचानिए। उल्टा कह दिए हैं, उल्टा कह दिए हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि श्रृंगार हास्य रौद्र करुण रस, इन 4 को जानिए, इन 4 को जानिए, और वीर रस विभत्स रस को, करुण रस को पहचानिए। तो देखते हैं उनके आपका जो पंडित अमरेश भट्ट जी के हैं। चलो इसका पहले वो लिख लेते हैं, अस्थाई भाव। दोस्तों, अस्थाई भाव क्या होता है? जिसके कारण से हमारे मन में आनंद रूपी विकार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं अस्थाई भाव, ठीक? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। विभत्स रस का अस्थाई भाव, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? बताइए आप लोग। आश्चर्य। आश्चर्य। विभत्स को क्या लिख सकते? और विस्मय। विभत्स रस को या हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विभत्स रस को क्या कहते हैं? अद्भुत रस। अद्भुत रस ना। फिर उसके बाद कहते हैं शांत हो गया। भयानक का जानते ही हो, भय। रौद्र का जानते हो, क्रोध। वीर, उसके बाद वीर रस का होता है, क्या होता है? उत्साह। करुण का, करुण का उल्लेख 2 बार हो गया है। जुगुप्सा। जुगुप्सा घृणा होती है यहाँ, वही क्या है? करुण घृणा किसका है? जुगुप्सा इसका है अस्थाई भाव। क्या है? जुगुप्सा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है। तो एक चीज होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है
पंक्तियों के माध्यम से, पद्य छंदों के माध्यम से, जैसे मैंने हम आपको बातें ही बता दिया कि किलकत कान उठाने, या फिर ये है कि रसखान जी लिखे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गए माखन रोटी, वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। तो दोस्तों अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे जानेंगे कि क्या है, इसमें कौन सा रस है? तो इसको जानने के लिए हमको अर्थ जानने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बता देंगे, कुछ ऐसी युक्तियां बता देंगे जिससे आपको क्या होगा, इन सबके अर्थ जानने की जरूरत नहीं होगी। आपको उसको ट्रिक को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तो श्रृंगार रस होना चाहिए, यहाँ तो वीर रस होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे यमराज मत समझो मुझे, यमराज मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत समझो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा समझो मुझे, है औरों की तो बात क्या मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। किस समय का जब अभिमन्यु जी कहते हैं, अभिमन्यु जी यहाँ अपने आप को बताते हैं कि हे मामा, शकुनी मामा जो उस समय थे पांडवों के समय की, मामा जी हमको सुकुमार मत समझो, मैं सुकुमार को नहीं हूँ, मैं जरूरत पड़ने पर यमराज के साथ युद्ध कर सकता हूँ। इवन मैं अपने पिताजी अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे उस समय के अर्जुन कहन, मैं अपने पिता अर्जुन के साथ भी युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, तो वीर रस का ऐसे हो जाता है, पूछता भी है। और एक आता है हास में संगा से भुजनी भुजंगा से, शंकर जी का है, उसमें शादी के समय का वर्णन है, तो उसका है। कर्ण रस और विभत्स आश्चर्य रस, भयानक रस, भय, ऐसा रस जिससे हमको क्या होती है, भय की अनुभूति होती है दोस्तों, तो भयानक रस होता है। तो आई होप आप सभी को रस के बारे में, रस का पूछ लेते हैं थोड़ा बेसिक पूरा क्या होता है। रस मीन्स आनंद, आनंद के लिए क्या चाहिए, काव्यबंध। क्या चाहिए, काव्यबंध। रस का उल्लेख कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में। रस को पंचम वेद कहते हैं, रस को क्या कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं। उसके बाद रस का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तैत्तिरेय में। विस्तार नहीं मिलता है, विस्तार नहीं मिलता है। पूछेगा रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तैत्तिरेय उपनिषद में। अब विस्तार कहाँ मिलता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। जो नाट्य शास्त्र किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत को। संस्कृत को हम क्या कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं दोस्तों यह जोड़ने वाली भाषा है। हिंदू को क्या कहते हैं, ये तोड़ने वाली भाषा है। तो एक एक से महान विद्वान है, चरचर लाइन की एक एक लाइन पंक्ति बनाए हैं। चरचर लाइन में केवल एक ही है, उसमें शब्द विच्छेद हुआ ही नहीं है। तो जब जिसमें शब्द विच्छेद बड़े बड़े होते हैं, सब शब्द बड़ी बड़ी होती हैं, वो क्या होता है, हमारा संस्कृत लैंग्वेज होता है। और हिंदी का काम होता है ब्रेक करना। वाह, हिंदी का काम होता है ब्रेक करना। तो रस का आनंद, काव्य और श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रत हास्य रस का स्थायी भाव, हास, करुण रस का स्थायी भाव, शोक, वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव, विभत्स,